प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु जो 100 नंबर की हिंदी है, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, उसके हिंदी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में अगला पाठ तिरिच उदय प्रकाश जी की जो रचना है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और पुनः कहूँगा कि आप लोग वीडियो को या तो 2-3 बार देख लें, या सबसे अच्छा रहेगा कि आप वीडियो पॉज करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। दोनों बात आपके लिए अच्छा रहेगा, देखेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, उदय प्रकाश का जन्म, जो किसके लेखक हैं, कब और कहाँ हुआ था? जवाब होगा 1 जनवरी 1952, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न, तिरिच गद्य की कौन सी विधा है? ये कहानी है, तिरिच कहानी है, लेखक कहानी लिख रहे हैं इसमें। तीसरा प्रश्न, तिरिच क्या है? तो तिरिच जहरीला लिजार्ड छिपकली, जो बहुत ही जहरीला और भयानक जंतु है, छिपकली के प्रजाति का, बहुत ही जहरीला है। चौथा प्रश्न, तिरिच का संबंध किससे है? तो तिरिच का संबंध लेखक के पिताजी से है। अगला प्रश्न, पांचवा, लेखक के पिताजी का स्वभाव कैसा था? तो लेखक के पिताजी एकदम सीधे थे, वे सोचते ज़्यादा थे और बोलते कम थे। सोचते ज़्यादा थे, बोलते कम थे, एकदम सीधे थे। अगला प्रश्न, किस कारण से लेखक के पिताजी बोल नहीं पाते थे? तो यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, उनके मुंह में खैनी रहता था, तंबाकू चबाए रहते थे, इस कारण से वो बोल नहीं पाते थे। थोड़ा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। नीलकंठ जवाब इसका नहीं होगा, छठा का। लेखक के पिताजी तंबाकू मुंह में रखे रहते थे, इस कारण से वे बोल नहीं पाते थे। सातवां प्रश्न, तिरिच ने लेखक के पिताजी को कहाँ काट लिया था? तिरिच ने लेखक के पिताजी को कहाँ काट लिया था? जवाब होगा जंगल में टखने पर, घुटना भी जिसको बोलते हैं उसी पर काट लिया था। अगला प्रश्न, गांव का कौन सा व्यक्ति तिरिच का विष उतारता था तथा कैसे? गांव का कौन सा व्यक्ति तिरिच का विष उतारता था तथा कैसे? जवाब होगा चटुआ नाई। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से विष उतारता था। अरंड का पेड़ होता है जिसको बिहार में अंडी बोला जाता है, उसी अरंड के पत्ते और कंडे, मतलब जिसको गोईठा भी बोलते हैं, बजिका में चिपड़ी बोलते हैं, उस कंडे से गिराख और अरंड के पत्ते से विष उतारता था। चुटुआ नाई नाम था उसका, चुटुआ। अगला प्रश्न है 10वां, तिरिच को लेखक ने कब देखा था? तो लेखक ने दोपहर में तालाब के किनारे देखा, जब वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। जब दोपहर में देखा था लेखक ने तिरिच को, वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। अगला प्रश्न 11वां, थानू ने तिरिच के बारे में क्या बताया था? थानू ने बताया था कि तिरिच काले नाग से 100 गुना ज़्यादा तिरिच में नाग जो काला होता है उससे 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। थानू ने बताया था कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। अगला प्रश्न है 12वां, तिरिच किस गंध के सहारे दौड़ता है? तिरिच किस गंध के सहारे दौड़ता है? तो जवाब है धूल में बने पैरों के निशान के गंध के सहारे। धूल में बने पैरों के निशान के मतलब जो मनुष्य जिधर भागता है उसके पैरों के निशान को देखते हुए तिरिच जो है उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अगला प्रश्न 13वां,
थानू के अनुसार तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए। थानू जो था मित्र शायद था लेखक का, वो बता रहा है कि भाई तिरिच को अगर चकमा देना है तो क्या करना चाहिए। जवाब है तिरिच को चकमा देने के लिए आदमी को पहले तो आदमी जो है जब उसको भागे तो पहले पास कदम रखे, फिर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े और 4-5 छलांग लगा दे, उसको पता ही नहीं चले, कंफ्यूज हो जाए तिरिच पीछा करे तब। अगला प्रश्न है तिरिच काटने के लिए कब दौड़ता है। जवाब होगा आदमी और तिरिच की जब नजरें मिलती है तो तिरिच काटने के लिए दौड़ता है। अगला प्रश्न लेखक सपने में किन 2 चीज़ों से डरता है। 15वां प्रश्न है लेखक सपने में किन 2 चीज़ों से डरता है। जवाब है हाथी और तिरिच से। उनको बराबर भयानक सपना आता था, इसमें वो हाथी और तिरिच को देखते थे और डर जाते थे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत है। जवाब है बोलने, चीखने और रोने की आदत है। सपने में क्या करने की आदत है। बोलने, चीखने और रोने की आदत है। 17वां प्रश्न लेखक के पिताजी को जब तिरिच ने काटा तो पिताजी ने तिरिच के साथ क्या किया। लेखक के पिताजी को जब तिरिच ने काटा तो पिताजी ने तिरिच के साथ क्या किया। जवाब है लेखक के पिताजी ने तिरिच को मार डाला। अगला प्रश्न लेखक के पिताजी शहर की ओर कैसे गए थे। तो लेखक के पिताजी शहर में अदालत में पेशी थी और ट्रैक्टर से गए थे वो बैठ के। 19वां प्रश्न पंडित राम अवतार ने तिरिच के जहर में क्या बताया। तिरिच के जहर के बारे में क्या बताया था। जवाब होगा उन्होंने बतलाया राम अवतार ने कि तिरिच की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त तिरिच काटता है अपना असर दिखाता है। मतलब जहर का असर 24 घंटे के बाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तिरिच जहरीला है। अगला प्रश्न है 20वां लोगों ने किस गलती की और लेखक के पिताजी को बताया। तो उनका कहना था कि पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन उनको तिरिच को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको जला देना चाहिए था। अगला प्रश्न लेखक के पिताजी के अनुसार पेशी क्या जरूरी थी। पेशी मतलब अदालत में। पेशी अदालत में जब आप जब कभी किसी मुकदमे को लड़ते हैं और वहाँ आपको किसी खास तारीख को बुलाया जाता है, उसी को हम कहते हैं पेशी। तो लेखक के पिताजी को वहाँ जाना जरूरी था पेशी में, क्योंकि उनका तीसरा सम्मन था, मैंने तीसरी बार नोटिस आया था और वो नहीं जा पाए थे इससे पहले। और इस बार अगर वो नहीं जाते तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता था, इसीलिए उनके लिए वहाँ जाना जरूरी था। 22वां प्रश्न पंडित राम अवतार कौन थे। तो पंडित राम अवतार लेखक के पास के गांव के एक वैद्य थे। प्राचीन काल का जमाना है, वैद्यों का जमाना था। अगला प्रश्न 23वां पंडित राम अवतार ने धतूरे के बीज लेखक के पिताजी को क्यों पिलाई थी। तो जवाब होगा तिरिच के जहर को खत्म करने के लिए। अब उनके लेखक के पिताजी को तिरिच काट लिया, वो जा रहे थे पेशी में कोट, तो रास्ते में लोग ट्रैक्टर में मिले तो उनको कहानी बताई गई, तो उन लोगों ने इनको इलाज अपना जो है किया। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न तिरिच के बारे में लेखक को क्या शक था। लेखक को शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। अगला प्रश्न तिरिच की लाश कहाँ मिली। 25वां तिरिच की लाश कहाँ मिली। तो जंगल में चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी, जंगल में मिला। अगला प्रश्न 26वां लेखक के पिताजी के साथ शहर में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो लेखक के पिताजी जब भी शहर में जाते हैं तो वह शहर के रास्तों को भूल जाते हैं। 27वां प्रश्न मास्टर नंदलाल ने लेखक के पिताजी के बारे में क्या बतलाया था। जवाब है पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तब उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। अगला प्रश्न 28वां लेखक के पिताजी किस वकील से मिलने गए थे। लेखक वहाँ तो कोर्ट में जाएंगे तो वकील से मिलना ही पड़ेगा, जवाब होगा एहसन अग्रवाल से। 29वां प्रश्न बैंक में लेखक के पिताजी की पिटाई क्यों हुई। तो शराबी और उनको तो जहर धतूरा पिला दिया गया था, उससे बेचारे परेशान हो गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था,
लेकिन लोगों ने उनको शराबी और पागल समझ लिया, इसलिए उनकी जमकर पिटाई की गई। तीसवा प्रश्न, थानेदार को किस बात का अफसोस हो रहा था? तो थानेदार को बोल रहा था कि अगर हमें उसे मालूम होता कि यह आदमी बकेली गांव का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो थाने में 2-4 घंटे बैठा लेते। 31वां प्रश्न, लेखक के पिताजी गंभीर हालत में भी पूरे शहर में लगभग कितना भटक चुके थे? जवाब होगा 30-32 किलोमीटर की दूरी बेचारे भटक रहे थे। लेखक के पिताजी को कौन ढेले मार रहे थे? तो जवाब होगा एतबारी कॉलोनी के लड़कों का झुंड उनको ढेला मार रहा था पागल समझ के। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी को किसने मार डाला? जवाब होगा भीड़ ने। अगला प्रश्न, भीड़ ने लेखक के पिताजी को क्या समझकर पीटना शुरू कर दिया था? जवाब होगा पाकिस्तानी जासूस भीड़ ने समझ लिया जो पानी के टंकी, उन लोगों को लग रहा था कि यह पाकिस्तानी जासूस है जो पानी की टंकी में जहर डालने आया हुआ था। यही अफवाह है, बराबर अफवाह के चक्कर में न पड़े। अफवाह कभी कभी किसी का जान ले लेता है, सो आप देख लीजिए। एक प्रश्न इसमें मिस है। अगला 36वां, पोस्टमार्टम में क्या पता चला? तो हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर थे, दाईं आँख पूरी तरह फूट चुकी थी, आँख फूट गया था, हड्डी टूट फाट गया था, मानसिक सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु जो है हो गई थी। 37वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो लेखक सपने में इसको देखता था। तो यही अब हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।